दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में। तो निर्भय मिसाइल भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। मिसाइल दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर लंबी दूरी से सटीकता से हमला करने में सक्षम, मतलब कि ये बहुत ही अधिक दूरी तय करती है और वो भी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए। यही इसकी खासियत है, इसीलिए इसे बनाया गया है। क्या है कि सबसोनिक मिसाइलें क्या होती है कि बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार के द्वारा इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आसानी से काम कर लेती है। ऐसा क्रूज सिस्टम है जो ज़मीन और समुद्र और भविष्य में वायु से भी इसे लॉन्च किया जा सके। मतलब डीआरडीओ इस पर विकास कर रहा है। और इसके जो सहयोगी इकाई है BDL, HALV उसमें लगे हुए हैं। इसमें दो मॉडल हैं, एक तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। इसको जो निर्माता है वो तो हमने बताई दी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तकनीकी विशेषता की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 1000 से 1500 किलोमीटर है। मतलब 1000 से 1500 किलोमीटर तक की रेंज ये देता है। इसकी जो गति है वो 0.8 मैक मतलब सबसोनिक गति में आती है। मतलब बहुत ही कम गति है, लेकिन बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार ट्रैक नहीं कर पाता और बड़ी दूरी तक आसानी से ट्रेवल कर लेते। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मार्गदर्शन की बात करें तो GPS और इनर्शियल नेविगेशन इसमें लगा हुआ है। बार हेड की बात करें तो ये 200 से 300 किलोग्राम कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों बार हेड ले जा सकती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म ज़मीन समुद्र से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो मेनली इसका भी समुद्र में ही उपयोग किया जाता है। स्पेशल फीचर है कि टेरेन हगिंग फ्लाइट और स्टेल्थ फीचर है। मतलब टेरेन आ जाए तो उनमें भी ये आसानी से अपने आप को एडजस्ट करके उड़ान बढ़ती रहती है। और इसमें स्टेल्थ फीचर है कि जिससे कि जो दुश्मन के रडार है इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब निर्भय काम कैसे करती है। लॉन्च के बाद मिसाइल निचली ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार पर पकड़ नहीं पाता, तो पता ही नहीं चलता कि मिसाइल आई है कि नहीं आई। यह टेरेन मैपिंग और GPS निर्देशन से अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। जहाँ की मतलब पहाड़ी आ रही है तो थोड़ा ऊंचा हो जाती है, तो इस तरह से ये टेरेन मैपिंग प्रणाली और GPS का प्रयोग करती है। और आखिरी चरण में क्या करती है, टारगेट एक्विजिशन के बाद हाई प्रिसीजन स्ट्राइक करती है। मतलब कि बहुत ही कम चांस है कि ये अपने लक्ष्य से भटकेगी। 90% है कि ये टारगेट कर देगी। तो इसके जो रणनीतिक उपयोगिता की बात करें तो गहराई में हमला कर देगी है ना। यह मिसाइल दुश्मन के मुख्यालयों, हवाई अड्डों, रडार स्टेशन और रणनीतिक बंकरों पर सटीक हमला कर सकती है। मतलब डीप स्ट्राइक के लिए इसकी कैपेबिलिटी है। मतलब अंदर तक जाके, जैसे अंदर बंकर बने हुए हैं तो उन पे ऊपर भी हमला कर सकते। परमाणु क्षमता से लैस होने के कारण ये भारत की सेकंड स्ट्राइक को मजबूत बनाती है। और ब्रह्मोस का विकल्प नहीं, ब्रह्मोस के आगे तो खैर ये थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी ब्रह्मोस के साथ साथ इस मिसाइल का भी बहुत उपयोग, क्योंकि ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर मैक्सिमम है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 1500 है। यही इसमें जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों एक तरह से लगभग अपनी अपनी जगह पे सही है रेंज के मामले में। तो इसकी तुलना करें कि भारत के पास निर्भय है तो अमेरिका के पास जो है टॉमहॉक है, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर, मतलब सेम रेंज है लगभग। और चीन के पास CJ-10 है, इसकी रेंज भी 1500 किलोमीटर, ये भी सबसोनिक। और फ्रांस के रूस के पास भी है कालीब्र जिसे कहते हैं, 2000 किलोमीटर है इसकी रेंज और इसकी स्पीड सबसोनिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत भी विश्व के आधुनिक विकसित देशों की श्रेणी में आता है जिन्होंने ऐसी मिसाइलें डेवलप कर ली हैं। तो चुनौतियों की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षणों में टेक्निकल गड़बड़ी आई थी, लेकिन अब इसमें जो है इंडिजीनियस इंजन मानिक लगाया गया है। मतलब भारत का ही खुद का बना हुआ इंजन लगाया है। 2024-25 से निर्भय ब्लॉक 2 के रूप में स्मार्ट संस्करण बनकर उभरेगा। मतलब 2025 के लास्ट तक इसे
एक नया संस्करण दे देंगे जो एआई आधारित होगा, मतलब कि ज़रूरत नहीं है अब निर्देशन की इसको, ये अपने आप निर्णय ले लेगा। तो निर्भय क्रूज मिसाइल भारत का साइलेंट वेपन है एक तरह से, जो लंबी दूरी और स्टिल्थ उड़ान के रूप में भारत के शस्त्रागार को बहुत मजबूत करता है। भारत के ट्राई प्लेटफॉर्म स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूती देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निर्भय जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। निर्भय क्रूज मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत को बहुत मजबूत करता है। तो वैसे आपका क्या सोचना, आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।